शेख हसीना के भारत में रहने से भारत और बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे और नई सरकार की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक बड़ा सवाल जो है वो उभर कर सामने आता है। सवाल ये कि क्या अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का देश छोड़कर भारत आना और यहाँ ठहरना दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर डालेगा। 5 अगस्त को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के हिंसा में बदलने के बाद शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की खबर आई। इसके बाद उन्होंने भारत में शरण ली, जिससे इन अटकलों को बल मिला कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। शेख हसीना का भारत आना यह दर्शाता है कि संकट के समय में भी वह भारत पर भरोसा करती हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि नई बांग्लादेशी सरकार का भारत के साथ तालमेल कैसा रहेगा। क्या वो भारत पर भरोसा करेंगे कि जिस सरकार को, जिस वहाँ के प्रधानमंत्री को जो बांग्लादेश छोड़कर भारत आई हैं वो भारत में रह रहे हैं, ऐसे में वहाँ पर जो नई सरकार बने हैं क्या वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत रखेंगे, मैत्रीपूर्ण तरीके से बातचीत रखेंगे। चलिए बताते हैं आपको। नई सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि शेख हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, अगर कोई किसी देश में रहता है तो उसे द्विपक्षीय रिश्ते क्यों प्रभावित होंगे, इसकी कोई वजह नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा और दोनों देश अपने अपने हितों के आधार पर चलेंगे और चलते रहेंगे। शेख हसीना के भारत आने पर भारत की अब क्या प्रतिक्रिया है। हमने आपको बांग्लादेश की प्रतिक्रिया बताई, अब भारत की क्या प्रतिक्रिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर संसद में बयान दिया, जिसमें उन्होंने शेख हसीना के भारत आने और वहां के अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चर्चा की। जयशंकर ने बताया कि शेख हसीना का विमान दिल्ली पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, शेख हसीना ने बेहद शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अनुमति मांगी और वह दिल्ली पहुंच गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और भारतीय नेताओं की प्रतिक्रिया की बात करें तो जैसा आपको पता है या आप समाचार में देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उसको लेकर अब भारत के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। तो शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहाँ हो रहे हिंदुओं पर हमले की खबरें आने लगी। इस पर भारत में कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर मोहम्मद पुलूस को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी, साथ ही सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बसपा प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने भारतीय सरकार से इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नई जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ में हिंदुओं समेत सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया था। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया था कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हों, उन पर पिछले कुछ दिनों में हो रही हिंसा अति दुखद है एवं चिंतनीय भी है। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले व उचित कदम उठाए, वरना इसका ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। नए नेता मोहम्मद यूनुस का बयान भी आया है, चलिए वो बताते हैं आपको। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की सरकार को बिना नाम लिए राक्षस कहा और कहा कि आखिरकार राक्षस जा चुका है। उन्होंने देश में कानून व्यवस्था बहाल करने की बात कही ताकि लोग जो हैं वहाँ के वो चैन से रह सकें। शेख हसीना के भारत आने से भारत बांग्लादेश के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि वहाँ के सरकार का ही बयान था कि अगर यहाँ से कोई प्रधानमंत्री छोड़कर जाता है वो किसी भी देश में रहे, उससे आंतरिक संबंधों में कोई दखल अंदाजी या कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब लेकिन बांग्लादेश में हो रही हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमला ने दोनों देशों के रिश्तों पर एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और ऐसे में बांग्लादेश सरकार को भी चाहिए कि वो हिंदुओं और जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक जो रिलीजन है, जो धर्म है, वहाँ पे उनके ऊपर जो हिंसा हो रहा है वो ना हो, उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़। धन्यवाद।